आप ये स्टोरी एसएस स्टोरीज चैनल पर सुन रहे हैं। एपिसोड 39 उपहार। जियांग ये झांग जियानवू के साथ स्थानांतरण प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद एक बार फिर चेन जिलू के कार्यालय में लौट आए, केवल इसे खाली पाया। बस उसी समय उसकी घड़ी हिल गई। जियांग ये ने घड़ी खोली और देखा कि यह चेन जिलू की थी। चेन जिलू, जियांग ये, स्कूल के गेट पर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। एक क्षण बाद एक शहर नंबर 3 हाई स्कूल के गेट पर जियांग ये ने दूर से एक अकेली शांत दिखने वाली युवती को गेट पर खड़ा देखा। उसे महिला कहना उसे लड़की कहने से कम सटीक है। चेन जिलू ने एक सादे सफेद लंबी पोशाक पहनी थी, उसका रंग बर्फ से भी गोरा था, जिसका चेहरा शुद्ध और सुंदर था, और उसके घने काले बाल उसकी पतली कमर तक लिपटे हुए थे। शिक्षक की पोशाक के बिना वह सिर्फ 18 या 19 लग रही थी, युवा जीवन शक्ति से भरी हुई थी। शिक्षक, जियांग ये ने कहा, यह अनुमान लगाते हुए कि वह सबसे अधिक संभावना छोड़ रही थी। तुम यहाँ हो। चेन जिलू की आवाज प्यारी थी, उसने उसे एक आश्चर्यजनक मुस्कान दी। फिर उसने अपने सूटकेस से एक बेहद खूबसूरत धातु की बोतल निकाली। हेयर यू गो। चेन जिलू ने धातु की बोतल जियांग ये को देते हुए कहा, यह आपको तारा ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करेगी, तारा आकाश शोधन के दौरान इसका उपयोग करें। जियांग ये थोड़ा अचंभित रह गया। क्या कोई ऐसी चीज है जो तारा ऊर्जा को अवशोषित करने में मदद करती है? उसने ऐसी चीज के बारे में कभी नहीं सुना था, ये बहुत ही मूल्यवान चीज होनी चाहिए। चेन जिलू ने गर्मजोशी से मुस्कुराते हुए कहा, इसे यहाँ मत खोलो, वापस जाकर देखना। ये सुनकर जियांग ये को इसके महत्व के बारे में और भी अधिक यकीन हो गया। शिक्षक जी, क्या मेरे लिए इसे स्वीकार करना वाकई ठीक है? जियांग ये ने धातु की बोतल ले ली, उसे थोड़ी बेबसी महसूस हो रही थी। उसने अभी तक 30,000 रुपये भी वापस नहीं किए थे, और अब वह उसे इतना बड़ा खजाना दे रही थी। वह इस एहसान का कभी भी बदला नहीं चुका सकता था। चेन जिलू ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, मैंने पहले भी कहा था कि मैं आपके स्टार स्काई रिफाइनमेंट में तेजी लाने में मदद करूंगी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मैं तब तक इंतजार नहीं कर पाऊंगा। उसने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया, विलाप करते हुए, मूल रूप से मैं आपकी विश्वविद्यालय की परीक्षा समाप्त करने के बाद स्कूल लौटना चाहती थी, लेकिन योजनाएं परिवर्तनों के साथ नहीं रह सकती हैं। जियांग ये का दिल हिल गया। वह वास्तव में उत्सुक था कि वह एक शिक्षक के रूप में एक शहर में क्यों आएगी। तार्किक रूप से जब वह आई तो वह व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी में केवल एक नया व्यक्ति था, उसे इतनी जल्दी स्कूल नहीं छोड़ना चाहिए था। तुमने पहले क्यों किया? जियांग ये मदद नहीं कर सका लेकिन पूछ सका। ये सुनकर चेन जिलू के गोरे चेहरे पर यादों का एक भाव दिखाई दिया। एक पल के बाद उसने अपना सिर हिलाया और कहा, कारण जटिल है, मुख्यतः क्योंकि एक परीक्षण विफल हो गया जिससे मेरी क्षमताओं को नुकसान हुआ, और फिर मुझे बाद में कई चीजों का सामना करना पड़ा। एक शहर में आ रहा है आंशिक रूप से क्योंकि यह मेरी माँ का गृहनगर है। दूसरा हिस्सा मुख्य रूप से मेरी मानसिकता को समायोजित करना था, चेन जिलू ने भावुक महसूस करते हुए धीरे से कहा। जियांग ये काफी हैरान था। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसे ऐसे अनुभव होंगे, लेकिन चूंकि उसने अब छोड़ने का फैसला किया था, इसलिए उसने पहले ही अपनी मानसिकता को समायोजित कर लिया होगा। मैं आपको व्हाइट ड्रैगन यूनिवर्सिटी में शुभकामनाएं देता, जियांग ये ने गंभीरता से कहा। चेन जिलू शानदार ढंग से मुस्कुराया, आश्चर्यजनक रूप से सुंदर। उसने जियांग ये की बाह पर थपथपाया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी चाहती हूं कि आप 25 स्कूल गठबंधन में शामिल हों। बस उस समय आकाश में एक छोटा सा काला बिंदु दिखाई दिया, जिसमें एक हल्का कंपन आ रहा था। बस एक पल में सनसनाहट, एक विशाल छाया अचानक ऊपर दिखाई दी। जियांग ये ने अपनी सांस रोककर ऊपर देखा। यह एक विज्ञान फाई खिंचाव से भरा एक छोटा अंतरिक्ष यान था, जो वी के आकार का था, काला और गहरे रंग का, जिसकी सतह अनगिनत हीरे के आकार के नैनो तराजू से ढकी हुई थी, जो लयबद्ध रूप से स्पंदित होती थी जैसे कि सांस ले रही हो। एक व्यक्तिगत अंतरिक्ष यान। जियांग ये चकित था। इस अंतरिक्ष यान ने स्पष्ट रूप से बहुत उन्नत तकनीक का उपयोग किया, जो केवल एक पल में दर्जनों किलोमीटर पार कर गया। बूम! अंतरिक्ष यान के पीछे एक विशाल हैच खुल गया, जिससे सफेद गैस निकल रही थी। एक सूट में एक आदमी एक बटलर की तरह लग रहा था, हैच पर खड़ा था। मैं जा रहा हूँ। चेन जिलू ने जियांग ये पर नजर डाली, हाथ हिलाते हुए, जियांग ये, अगर भाग्य अनुमति देता है तो मिलते हैं। इसके साथ ही वह आगे बढ़ी। अगले ही पल वह पहले से ही 100 मीटर से अधिक ऊंचे अंतरिक्ष यान पर थी। कुमारी, हैच पर सूट पहने आदमी ने सम्मानपूर्वक झुक गया।
मैंने तुमसे कहा था कि मुझे मत उठाओ, आना एक बात है लेकिन ये दिखावटी होना। चेन जिलू ने अंतरिक्ष यान की ओर देखा, थोड़ा नाराजगी। सूट पहने आदमी को अचंभा में डाल दिया गया, फिर बेबसी से मुस्कुराया। मिस, मैंने सबसे कम महत्वपूर्ण वाहन चुना। चेन जिलू ने अपना सिर हिलाया, यह अंतरिक्ष यान उनके पिता का था। हालांकि बचपन में उस घटना के बाद वह उससे संबंधित किसी भी चीज से नफरत कर रही थी। विश्वविद्यालय के बाद से उसने अपने परिवार से एक पैसा भी नहीं मांगा था। चलो वापस चलते हैं, चेन जिलू ने शांति से कहा। अंतरिक्ष यान में चलते हुए हैच धीरे धीरे उसके पीछे बंद हो गया। उसने जमीन पर पड़ी उस छोटी सी आकृति पर आखिरी बार नजर डाली, ये जानते हुए कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात होगी। उसके पीछे सूट पहने हुए व्यक्ति ने सावधानी से पूछा, मिस, अभी अभी वह लड़का कौन था? वह मेरा छात्र है, चेन जिलू ने ठंडे लहजे में जवाब दिया। सूट पहने हुए व्यक्ति ने सिर हिलाया, उसकी आंखों में दिख रही चिंता धीरे धीरे गायब हो गई। इससे पहले लड़के को चेन जिलू को अकेले विदाई देते हुए देखकर वह बहुत ज्यादा सोचने से खुद को रोक नहीं पाया। लेकिन असल में चिंता की कोई बात नहीं थी। एक छोटे से पहाड़ी इलाके की एक गरीब सी बच्ची, उस युवती का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसमें कौन सी योग्यताएं थीं? आन शहर की तो बात ही छोड़िए, पूरे पश्चिमी पर्वतीय प्रांत में भी ऐसा व्यक्ति मिलना मुश्किल है। ओह, और मैडम, सूट पहने हुए आदमी ने अचानक कहा, आपके पिता को 6 महीने से आपकी ओर से कोई जवाब नहीं मिला है। वह जानना चाहते हैं कि आप कैसी हैं और क्या आपके पास पर्याप्त पैसे हैं। चेन जिलू के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जमीनी स्तर। जियांग ये ने निजी अंतरिक्ष यान को दूर से गायब होते देखा और गहरी सांस लेने से खुद को नहीं रोक सका। इस अंतरिक्ष यान की कीमत कम से कम कुछ अरब है ना? शिक्षक चेन, पता चला कि वह बहुत अमीर है। वास्तव में ये समझ में आता है। प्रतिभा विरासत के अनुसार मार्शल आर्ट्स पावरहाउस जितना मजबूत होगा उतनी ही अधिक उत्कृष्ट संतान पैदा होने की संभावना होगी। चेन जिलू की प्रतिभा इतनी मजबूत है, उसके पीछे की पारिवारिक पृष्ठभूमि सबसे अधिक संभावना है। कुछ अरब, मैं इतना अमीर कब हो सकता हूँ? जियांग ये ने आह भरी। अचानक वह थोड़ा अचंभित था। अचानक उसके सामने एक सिस्टम संदेश आ गया। आपने एक नई उपलब्धि हासिल की है, मार्शल आर्ट पूर्वज ने आपको एक अनमोल उपहार दिया है। शीर्षक अनलॉक पूर्वज भोजन इनाम। दूसरे पक्ष से उपहार मूल्य में 200% की वृद्धि हुई। उद्धरण चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह उद्धरण चिन्ह। जियांग ये उलझन में लग रहा था। बिल्कुल नहीं, गड़बड़ मत करो। तार्किक रूप से क्या इस तरह के व्यवहार को अनुकूलता स्तर या कुछ और नहीं खोलना चाहिए? पूर्वज खिलाना, क्या बिल्ली? लेकिन इस समय जियांग ये के दिल ने भी एक बात की पुष्टि की। कोई आश्चर्य नहीं कि जब मैंने पहले उपहार दिए थे तो ये काम नहीं करता था। ये पता चला कि ये दूसरी पार्टी है जो मुझे काम करने के लिए दे रही है। उसने इनाम की ओर देखा। मूल्य में 200% की वृद्धि हुई। क्या इसका मतलब यह नहीं है कि चेन जिलू ने उसे जो चीजें दी उनकी प्रभावशीलता में भी काफी सुधार हुआ है? जियांग ये ने अपने हाथ में धातु की बोतल को देखा, उसे तुरंत खोलने के लिए ललचाया। हालांकि उन्होंने खुद को संयमित किया। धन का दिखावा मत करो, जब मैं वापस आऊंगा तो बेहतर होगा कि इसे देखें। अभी के लिए मुझे पंजीकरण के लिए विशेष कक्षा में जाना चाहिए। जियांग ये मुड़ा और स्कूल की ओर चल दिया। यह एक साधारण कक्षा जियांग ये से स्थानांतरित होने वाला छात्र है। कक्षा 12 की कक्षा 1 में होमरूम शिक्षक मंच पर खड़ा था। जियांग ये, आप अपना परिचय क्यों नहीं देते? होमरूम टीचर ने दरवाजे पर खड़े सुंदर युवक की ओर देखा। ठीक है। जियांग ये की निगाहें कक्षा में मौजूद अपरिचित चेहरों पर घूमी और उन्होंने कहा, सभी को नमस्कार, मेरा नाम जियांग ये है। जियांग का अर्थ नदी से और ये का अर्थ महत्वाकांक्षा से है। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। मेरी हालिया मासिक परीक्षा में मुझे कक्षा में 89वां स्थान मिला। उनके परिचय के बाद स्वागत। बर्फ जैसी सफेद टांगों वाली एक ठंडी और अभिमानी लड़की ने सबसे पहले ताली बजाई। वह कक्षा 1 की अध्यक्ष और कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा थी, झाओ किंगली। ताली बजाओ ताली बजाओ ताली बजाओ टिल्ड। कक्षा अध्यक्ष के ताली बजाने की अगुवाई करने पर अन्य छात्रों ने स्वाभाविक रूप से उनका अनुसरण किया और कमरा जोरदार तालियों से गूंज उठा। स्वागत समारोह के बाद कक्षा शिक्षिका मुड़ी और चली गई। इसके बाद जियांग ये कक्षा में दाखिल हुई। एक युवक मुस्कुराते हुए पास आया और बोला, जियांग ये, आपसे मिलकर खुशी हुई। मेरा नाम वांग जियांग है। जियांग ये ने उसकी ओर देखा और सिर हिलाते हुए कहा, कक्षा में 3रा स्थान, भाई वांग। अच्छी आंख। वांग जियांग काफी संतुष्ट था, उसके कंधे को थपथपा रहा था।
उन्होंने कहा, यह आप पहली बार विशेष कक्षा में हैं और आप यहाँ के वातावरण से परिचित नहीं होंगे। मैं आपको थोड़ा परिचय दूंगा। जैसे ही वह बोल रहा था, उसने कक्षा का परिचय देना शुरू कर दिया। बहुत जल्दी जियांग ये को पता चला कि कक्षा 12 में प्रवेश करने पर विशेष कक्षा हर महीने एक बड़ी परीक्षा आयोजित करती है। शीर्ष 50 में रैंकिंग करने पर 1000 युआन की कमाई होती है। शीर्ष 20 में रैंकिंग करने पर 2000 युआन की कमाई होती है। रैंक जितनी ऊंची होगी, बोनस उतना ही बड़ा होगा। लेकिन अगर रैंकिंग बहुत कम है तो ये जोखिम भरा भी है। यदि कोई लगातार 3 बार या उससे अधिक बार नीचे 10 में है, तो उसे विशेष वर्ग से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए विशेष वर्ग में प्रतिस्पर्धा बेहद भयंकर है। हमारी कक्षा हर महीने कुछ कार्य पोस्ट करती है। झाओ क्विंगली ने शांत स्वर में कहा, कार्यों को पूरा करने से महत्वपूर्ण पुरस्कार भी अर्जित किए जा सकते हैं, संभावित रूप से 50,000 युआन से अधिक। जियांग ये का दिल हिल गया था। ऐसा प्रतीत होता था कि ये दोनों जानते थे कि उसके पास पैसों की बहुत कमी है और उन्होंने जानबूझकर उसके साथ पैसे कमाने के तरीके साझा किए। एक बार जब खेती की तकनीक पूर्णता तक पहुंच जाती है तो उससे आगे बढ़ने के लिए भारी मात्रा में धन की आवश्यकता होती है। चाहे वह स्टार स्काई रिफाइनमेंट हो या मार्शल आर्ट्स का पोषण, खर्च बहुत ज्यादा होता है। झाओ किंगली ने शांत भाव से कहा, इसलिए कुछ महत्वपूर्ण श्रेणी के कार्य जैसे कि युद्ध संबंधी कार्य आमतौर पर बहुत लोकप्रिय होते हैं और उनसे काफी धन कमाया जा सकता है। आपको उन पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, जियांग ये ने सिर हिलाया। क्या युद्ध संबंधी कार्य बहुत लाभदायक होते हैं? उसने इस बात पर ध्यान दिया। याद दिलाने के लिए आप दोनों का धन्यवाद, जियांग ये ने विनम्रतापूर्वक कहा। झाओ किंगली ने स्पष्ट रूप से कहा, मुझे बस इस बात की चिंता है कि आप कक्षा में शीर्ष 100 छात्रों की सूची से बाहर हो जाएंगे। कक्षा अध्यक्ष होने के नाते मैं ऐसा होते हुए नहीं देखना चाहता। विशेष श्रेणी के छात्रों के लिए कक्षा में शीर्ष 100 छात्रों से बाहर हो जाना शर्म की बात है। अब जियांग ये की ग्रेड में 89वीं रैंक को मत देखो, लेकिन विशेष कक्षा के कुछ छात्रों को अभी तक स्टार स्काई रिफाइनमेंट से गुजरना बाकी है। आखिरकार स्टार स्काई रिफाइनमेंट कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे कोई सिर्फ अपनी इच्छा से चुन ले। प्रत्येक सत्र में केवल 3 अवसर होते हैं और इसके लिए एक बड़ी फीस देनी पड़ती है। विशेष कक्षा के छात्रों को भी यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पूरी तरह से तैयार हैं और नामांकन करने से पहले कोई गलती न करें। एक बार जब ये छात्र स्टार स्काई रिफाइनमेंट से गुजर जाएंगे तो जियांग ये के साथ उनका अंतर काफी बढ़ जाएगा। तब तक जियांग ये ग्रेड में शीर्ष 100 छात्रों की सूची से तेजी से बाहर हो जाएगा। झाओ किंगली ने जियांग ये को कुछ सहानुभूति भरी नजरों से देखा, मानो उसने पहले ही उसका भविष्य देख लिया हो। अगले महीने स्टार स्काई रिफाइनमेंट का एक अवसर है, अगर आपको भरोसा है तो साइन अप कर लें। समझ गया, याद दिलाने के लिए धन्यवाद। कक्षा अध्यक्ष जियांग ये ने सिर हिलाया। हालांकि उनके मन में एक विचार आया, स्टार स्काई रिफाइनमेंट, उन्हें वाकई काफी तैयारी करने की जरूरत थी। लेकिन उससे पहले साधना तकनीक में पूर्णता प्राप्त करनी चाहिए और फिर मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी पर चढ़ना चाहिए। एपिसोड 40 मार्शल आर्ट आकाशीय सीढ़ी दूसरा स्तर। बाद के दिनों में जियांग ये उन्नत वर्ग में खेती कर रहा था। कक्षा 1 का मार्शल आर्ट शिक्षक एक ठूठी दाढ़ी वाला व्यक्ति था जिसे जियांग ये ने पहले देखा था, जिसका नाम काओ फेंग था। हालांकि जियांग ये के विचार में उन्नत वर्ग की शिक्षण गुणवत्ता चेन जिलू से अलग नहीं थी। कुछ विवरणों में ये चेन जिलू से भी नीच था। इसके अलावा पूर्वज के मित्र से 30% धारणा को बढ़ावा दिए बिना जियांग ये की पूर्णता की सफलता में उनकी अपेक्षा से कुछ दिन अधिक देरी हुई। पलक झपकते ही जनवरी 2326 हो चुका था। इस दिन घर पर बैंग 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 जियांग ये का फिगर हिल गया। कभी मुक्का मारता था, कभी कोहनी मारता था, हर चाल बहते पानी की तरह चिकनी थी, बिना ठहराव की भावना के। प्रत्येक परिश्रम के साथ उसके शरीर की मांसपेशी का हर इंच बारीक ट्यून किए गए गियर की तरह गूंज रहा था, जिससे शक्ति का एक आदर्श बंदूक बन गया था। धीरे धीरे उसने जो भी बल लगाया वह अधिक से अधिक परिपूर्ण हो गया। बिना किसी रिसाव के बात अचानक ऐसा लग रहा था जैसे कोई निश्चित अड़चन टूट गई हो। बूम! एक पल में उसकी आत्मा की गहराई से उत्साह की एक अवर्णनीय भावना फूट पड़ी, जैसे बर्फ और बारिश के नीचे दबे होने के बाद मिट्टी को तोड़ने वाला बीज। वसंत की हवा और बारिश की तरह पारदर्शिता और हल्केपन की भावना अनायास उत्पन्न हुई। आखिरकार स्टार मार्शल कल्टीवेशन तकनीक पूर्णता तक पहुंच गई है और टूट गई है। जियांग ये ने धीरे धीरे अपने शरीर को देखते हुए अपना अभ्यास समाप्त कर दिया।
इस समय वो महसूस कर सकता था कि उसकी त्वचा का हर इंच बेहद संवेदनशील हो गया था, पूरी तरह से उसके नियंत्रण में। अपनी आंखें बंद कर रहा है। वह 100 मीटर दूर से फीकी आवाजें सुन सकता था। वह हवा में धूल की गति को भी महसूस कर सकता था। उसकी पांचों इंद्रियां लगभग आसपास के वातावरण में विलीन हो गई थीं। प्राचीन काल में इस स्तर तक पहुंचना स्वर्ग और मनुष्य की एकता थी। आकाश और पृथ्वी के साथ संवाद। जियांग ये ने अपनी आंखें खोली और उसके चेहरे पर दिख रही खुशी को वह छिपा नहीं सका। 2.5 साल के कठिन अभ्यास के बाद आखिरकार उन्होंने अपना प्रारंभिक लक्ष्य हासिल कर लिया था। हालांकि उनके वर्तमान लक्ष्य इससे कहीं आगे तक फैले हुए थे, फिर भी वे बेहद खुश थे। पता चली बिजली की क्षमता सिस्टम की नई सीमा तक पहुंच गई है। उपाधि अनलॉक हुई, एक्सट्रीम ग्रैंडमास्टर। एक्सट्रीम ग्रैंडमास्टर मार्शल आर्ट्स का शिखर, उच्च और एकांतप्रिय, अनगिनत मार्शल आर्टिस्टों से कहीं आगे। जियांग ये ने इस चापलूसी को सहजता से नजरअंदाज कर दिया। इस बार मिलने वाले इनाम को देखते हुए पुरस्कार: शारीरिक रूपांतरण, नश्वर शरीर के उच्चतर स्तर पर पदोन्नति। नश्वर शरीर का ऊपरी भाग। जियांग ये चौंक गया। ए लेवल फिजिक में इसे ऊपरी, मध्य और निचले भागों में विभाजित किया गया है। अपर ए निस्संदेह नश्वर शरीरों में सबसे मजबूत शरीर है। उन्हें इस बार इतने महत्वपूर्ण सुधार की उम्मीद नहीं थी। शारीरिक परिवर्तन में कुछ समय लगेगा। जियांग ये को महसूस हुआ कि अभी तक उसे कोई खास बदलाव नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो दूसरी परत पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। इस विचार के साथ उसकी चेतना अचानक डूब गई। अगले ही पल जियांग ये एक धुंधली जगह पर दिखाई दिया। आगे देखते हुए एक विशाल बादल सीढ़ी खड़ी थी, हर तरफ सुनहरी, राजसी और भव्य। मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लैडर। जियांग ये बादल की सीढ़ी की ओर चल दिया। आसानी से 10 कदम पार करने के बाद वह पहली परत पर पहुंच गया। मार्शल आर्ट सेलेस्टियल लैडर, प्रत्येक परत में 10 चरण होते हैं। दूसरी परत पर चढ़ने के लिए उसे 10 और सीढ़ियां चढ़नी होंगी। इससे पहले जियांग ये हमेशा पहली परत पर भ्रम के दायरे में खुद को सम्मानित करता था, लेकिन आज वह सीधे ऊंची सीढ़ियों की ओर चढ़ गया। बस एक जबरदस्त दबाव आगे बढ़ा। वह दबाव जो कभी जियांग ये पर हावी हो गया था, वह अब ऐसा था जैसे उसके लिए समतल जमीन पर चल रहा हो। जियांग ये पलक झपकते ही 9 सीढ़ियों को पार करते हुए चढ़ता रहा। जब वह 10वें चरण पर पहुंचा तो एक भयानक दबाव ने हमला किया। गुरुत्वाकर्षण 10 गुना बढ़ गया। क्या ये है? उस जबरदस्त दबाव के बावजूद जियांग ये की मांसपेशियां तन गईं और वह सीधा खड़ा रहा। साधना तकनीक के माध्यम से परिपूर्ण हुआ उसका शरीर एक युद्ध मशीन की तरह कार्य करता था, जो अविनाशी शक्ति का उत्सर्जन करता था, जिससे वह अत्यधिक दबाव में भी आगे बढ़ने में सक्षम था। बूम! पल भर में वह दबाव गायब हो गया और जियांग ये मार्शल आर्ट्स सेलेस्टियल लैडर के दूसरे स्तर पर स्थित विशाल चबूतरे पर पहुंच गया। आप मार्शल आर्ट्स की दिव्य सीढ़ी के दूसरे स्तर पर पहुंच गए हैं। क्या आप दूसरी परत की परीक्षा तुरंत शुरू करना चाहते हैं? एक पैनल प्रकट हुआ। जियांग ये को आश्चर्य नहीं हुआ। पहली परत एक ब्रह्म क्षेत्र की परीक्षा थी। कौन जाने कि दूसरी परत की परीक्षा कैसी होगी। थोड़ी उत्सुकता के साथ जियांग ये ने मन ही मन सोचा, दूसरी परत की परीक्षा शुरू करो। भनभनाहट। अगले ही पल उसके आसपास का वातावरण अचानक अंधेरा हो गया। जियांग ये की चेतना को ऐसा झटका लगा जैसे किसी ने उसके सिर पर जोरदार प्रहार किया हो, जिससे वह अंधेरे में डूब गया। जब जियांग ये ने दोबारा अपनी आंखें खोली, उसने खुद को एक धुंधले कमरे में खड़ा पाया। सभी दीवारों पर यातना देने के विभिन्न उपकरण लटके हुए थे, कोड़े, मोमबत्तियां, जंजीरें, भान की रस्सियां इत्यादि। ये कैसी जगह है? उन उपकरणों को देखकर जियांग ये ने थोड़ा सा माथा सिकोड़ा। कोड़े और मोमबत्तियां, इस तरह का घिनौना खेल खेलना, क्या ये भी कोई मायावी दुनिया है? लेकिन इस बार कोई खास तरह का खेल। लेकिन मुझे ऐसी कोई सनक नहीं है। जियांग ये ने संदेह भरी नजरों से चारों ओर देखा। पहली नजर में तो कुछ भी गलत नहीं लगा, लेकिन फिर अचानक वह चौंक गया। उसने खुद को एक दंड यंत्र से बंधा हुआ पाया। पता चला कि असल में निष्क्रिय स्वभाव वाला व्यक्ति वही था। उसी क्षण जियांग ये ने अपने सामने एक चमकदार लाल टाइमर को प्रकट होते देखा। 0 घंटे 0 मिनट 0 सेकंड। क्या इस बार की परीक्षा शारीरिक पीड़ा सहने के बारे में है? जियांग ये ने भौहें चढ़ाते हुए पूछा। हालांकि वह मन ही मन बिल्कुल अनिच्छुक था, लेकिन जब दर्द सहने की बात आती थी तो वह बिल्कुल भी नहीं डरता था। पहली परत के भ्रम के दायरे में अनगिनत परीक्षणों के बाद उनकी मार्शल आर्ट इच्छाशक्ति लंबे समय से बेहद दृढ़ थी। केवल शारीरिक दर्द उनके लिए कुछ भी नहीं था। बस जैसा कि जियांग ये ने सोचा था,
अचानक सजा रेख थोड़ा कांपने लगा। परीक्षा आधिकारिक तौर पर शुरू हुई। लानत है। एक पल में जियांग ये अब और सहन नहीं कर सका। तेज दर्द की एक लहर ने उसे मारा, जैसे कि किसी ने उसकी सारी त्वचा छील दी हो और फिर बार बार मिर्च के पानी से रगड़ दिया हो। यह दर्द पहले ही पिछले थंडरफायर ट्रायल से कहीं आगे निकल चुका था। उसी समय चमकदार लाल टाइमर आधिकारिक तौर पर शुरू हुआ। लेकिन जियांग ये को सिरदर्द क्या हुआ, लानत है, यह उल्टी गिनती नहीं थी। इसका मतलब ये भी नहीं था कि उसे ये भी नहीं पता था कि परीक्षा पास करने के लिए उसे कितना समय सहना होगा। अगर उसने समय से पहले हार मान ली तो क्या पिछली सभी पीड़ाएं व्यर्थ नहीं होंगी? क्या यह उसके साथ एक जापानी सैनिक की तरह व्यवहार कर रहा है? इसे लाओ। जियांग ये ने अपने दांत पीस लिए। उसकी अभिव्यक्ति बर्फीली ठंडी थी। ये सिर्फ दर्द है, कौन किससे डरता है? इस बार उसे एक बार में पास होना होगा। बस बस। सजा रेख फिर से कांपने लगा और जियांग ये को विभिन्न असहनीय दर्द महसूस होने लगे। जियांग ये ने सहने के लिए अपने दांत पीस लिए, खुद को उस दर्द के अनुकूल होने के लिए मजबूर किया। अगर मैं इस दर्द को भी सहन नहीं कर सकता तो मैं भविष्य में तारों वाले आकाश शोधन के माध्यम से कैसे बना रह सकता हूं? जियांग ये अपने दिल में जानता था कि यह परीक्षण उसे धीरे धीरे दर्द से प्रतिरक्षित होने में मदद कर सकता है। लेकिन जैसे ही वह धीरे धीरे अनुकूलन कर रहा था, अचानक जियांग ये ने देखा कि एक मोमबत्ती उसकी ओर उड़ रही है। तुरंत उसके घाव पर मोम की एक बूंद टपक पड़ी। तुरंत उसके दिमाग में एक तूफान जैसा दर्द बह गया। ये स्पष्ट नहीं था कि मोम में कौन से घटक थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह एक रहस्यमय ऊर्जा ले जा रहा है जो घाव के माध्यम से उसके शरीर में अंतहीन रूप से बढ़ रहा है। जियांग ये को लगा जैसे उसके शरीर की हर कोशिका फट रही है। अपनी आंखें चौड़ी करते हुए उसने आखिरकार स्पष्ट रूप से देखा, ये बिल्कुल भी मोमबत्ती नहीं थी, बल्कि रहस्यमय ऊर्जा से संघनित एक ऊर्जा स्तंभ। प्रत्येक बूंद किसी को दर्द से मरना चाह सकती थी। ये दर्द पिछले थंडरफायर ट्रायल की तुलना में दर्जनों गुना अधिक मजबूत था। सहन करना। जियांग ये ने अपने दांत भींच लिए, खुद को इसका सामना करने के लिए मजबूर किया। अगर उसने यहां हार मान ली तो पिछले सभी प्रयास बेकार हो जाएंगे और परीक्षा को फिर से शुरू करना होगा। सौभाग्य से उनकी मार्शल आर्ट इच्छाशक्ति अविश्वसनीय रूप से दृढ़ और लचीली थी। दर्द कितना भी तीव्र क्यों न हो, इससे उसका विवेक नहीं खोया गया। इस प्रकार जियांग ये धीरे धीरे समय बीतने के साथ तीव्र दर्द को सहन करता रहा। पता नहीं कितना समय बीत चुका है। अंतहीन दर्द में जियांग ये की चेतना लगभग कोमा में पड़ने वाली थी और अंत में वह इसे और सहन नहीं कर सका। उसके दिल की डोर अचानक ढीली हो गई। अगले ही पल परिवेश धुंधला हो गया। परीक्षा खत्म हो चुकी थी।